अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मेथड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टूडेंट सॉल्व करना सीखा था। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मेथड नंबर 3, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूव भी करवाया था, उस फार्मूला से आज हम इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टूडेंट सीखेंगे। तो स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, फर्स्टली हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पार्ट 1 में एक इक्वेशन दी गई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, सेकेंड टर्म हमारे पास एक्स की पावर 1 वाली होनी चाहिए, और थर्ड टर्म सी यानी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 4 5 स्क्वायर रूट 3 इस तरह से कोई टर्म होनी चाहिए। और स्टूडेंट, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देन वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x में ऐड कर देता हूँ। स्टूडेंट, 2 प्लस में 7x में से माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया स्टूडेंट, ये दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले आए। एक्स स्क्वायर माइनस में था, हमने 7x में प्लस कर दिया। 2 प्लस में था, हम 7x से माइनस कर देंगे। और स्टूडेंट, लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स हमने यहाँ शिफ्ट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं अब इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, तो देखें, पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म ले आया हूँ, उसके बाद एक्स वाली टर्म आ गई, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा, ये एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो ए की वैल्यू है। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, वो बी की वैल्यू है। और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, वो सी की वैल्यू होगी। ठीक है, मैं स्टूडेंट अगर इसको इसके साथ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया स्टूडेंट, देखें, एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से एक्स के साथ 7 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 7। और सी की वैल्यू क्या होगी, -2। स्टूडेंट, -2 है, आप -2 ही लिखेंगे, सी की वैल्यू नेगेटिव साथ ज़रूर आएगा। तो ये हमने ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट। x जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो यहाँ आएगा। यानी अगर यहाँ होता 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, तो स्टूडेंट यहाँ y आना था, ठीक है। अगर अब यहाँ पे x है, यहाँ क्या आएगा, x आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू 7 है, b की जगह पे 7 पुट कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है, देखें b का स्क्वायर है तो b की जगह पे 7 आ जाएगा, b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4। उसके बाद आगे क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट c की वैल्यू -2 है, हम यहाँ -2 पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 2a की वैल्यू 1 है। अब x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर स्टूडेंट 49 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 1 4 एंड 4 2 8, यानी ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, डिवाइड बाय 2 1 2, 49 प्लस 8 स्टूडेंट 57। तो 57 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, लिहाजा हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, यानी हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए स्टूडेंट सॉल्व किया। तो हमारे पास ये x के 2 आंसर आ गए, एक है -7 प्लस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2 एंड सेकेंड आंसर है -7 माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। तो ये हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए। तो स्टूडेंट इन्हें हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन सेट विल बी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो x स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में x है और लास्ट टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें a b c की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये a की वैल्यू है 5, x के साथ कोफिशिएंट 8 है तो b की वैल्यू 8 होगी एंड c की वैल्यू स्टूडेंट 1 होगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास इसमें 1 है। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट b की वैल्यू 8 है, हम b की जगह पे 8 पुट करेंगे। b की वैल्यू 8 है, हम 8 पुट करेंगे, 8 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 5 है।
8 स्क्वेयर 64 होता है, 4 5 20 डिवाइड बाय 2 5 10। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, सॉरी 64 में से 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास 44 आएगा ना, डिवाइड बाय 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 44 को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 11 44 डिवाइड बाय 10। तो स्टूडेंट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 10। तो 2 और 8 में से कॉमन है 2, क्योंकि 8 और 2 दोनों सेम टेबल 2 पे आते हैं। 2 4 8 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10, 2 5 10। तो x -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। स्टूडेंट यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया। हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए, एक -4 प्लस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5, सेकेंड होगा -4 माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। तो स्टूडेंट ये हम स्क्वायर रूट सॉरी सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट साइड पे हमारे 0 होना चाहिए, तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस में हम इस साइड पे माइनस कर देंगे। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये a की वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होगी 1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या लेंगे 1। और c की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म है -4 स्क्वायर रूट 3। अब हम ये वैल्यूज a b और c की, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें तीनों वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट b की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वेयर माइनस 4 ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, सी की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्टूडेंट 1 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 16, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। 16 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आएगा। 1 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। 1 में 48 को ऐड करेंगे हम 49
डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। 49 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 7 होता है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 -1 माइनस के 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस होता है, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। x हमारे पास इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, x इज इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है, हम इसे स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म्स है, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, 3 3 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गई। इसी तरह से जो सेकंड आंसर हमारे पास x का आया है, हम इसे भी स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। x इज इक्वल -4 स्क्वायर रूट 3, यानी 4 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया। x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। स्टूडेंट ये हमारे पास x के सिंप्लीफाइड आंसर्स आ चुके हैं। एक x का हमारे पास आंसर आया स्क्वायर रूट 3 और सेकेंड हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट ओवर -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सीखा। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 3 पार्ट आज मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँगा। इन क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।